हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अचानक ही भारत के तेजस विमान ने क्यों भरी बॉर्डर पर उड़ान। पाकिस्तान पर गरजने को बेताब हैं तेजस के साथ वो मिसाइलें जो किसी भी ऑपरेशन में है कारगर। बताएंगे आपको क्या है आखिर मोदी और अमित शाह का प्लान। वहीं पीओके पर क्या कर रही है पाकिस्तानी सरकार। क्या भारत कुछ करने वाला है पीओके को लेकर, बताएंगे आपको। साथ ही चंद्रयान 4 को लेकर भारत के इसरो ने दी धमाकेदार न्यूज। खुद नासा बोला हम भी भारत के साथ। तो दोस्तों, इनके अलावा भी कई ऐसी बड़ी खबरें हैं जिन्हें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पर आखिर तक बनी रहिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में देश हित में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के तेजस विमान की, जो पाकिस्तान पर टूट पड़ने के लिए एलओसी यानी बॉर्डर पर पहुंच गया है। खुद पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि आखिर भारत क्या कुछ करने वाला है। आखिर भारत ने रातों रात ही तेजस विमान को सीमा पर क्यों पहुंचा दिया है। पाकिस्तान को तेजस विमान का इतना डर सताने लगा है कि वो पीओके को लेकर खौफ में आ गया है और खुद पाकिस्तानी पीएम अनवर उल हक पीओके में जाकर बैठ गए हैं। यानी भारत कुछ तो करने वाला है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि भारत ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के एडवांस वर्जन LCA Mark 1A की स्क्वाड्रन को नाल एयरबेस पर तैनात करने की तैयारी कर ली है। हम आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित नाल एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान तैनात हैं। यहाँ पर पहले MiG-21 विमान तैनात थे, जिनकी जगह पर अब तेजस के एडवांस तेजस वर्जन MK-1A ने ले ली है। नई स्क्वाड्रन के स्वागत में पिछले कई दिनों से आसमान में लड़ाकू विमान अभ्यास कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सीमा यहां से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से तेजस विमानों की तैनाती को सामरिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। तेजस फाइटर जेट लेटेस्ट स्वदेशी रडार और एवियोनिक्स से लैस हैं। साथ ही ये विमान इतना अधिक घातक है कि 55,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर टारगेट को एकदम सटीकता के साथ भेज सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान इतना डर गया है कि कहीं भारत पीओके को हासिल करने की रणनीति तो नहीं बना रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम अनवर उल हक स्थिति को देखते हुए पीओके में जाकर बैठ गए हैं। क्योंकि वहां पर जो भी संगठन हैं जो भारत का लगातार सपोर्ट करते हैं, वो अब मोदी सरकार से लगातार ये कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द पीओके पर एक्शन लें और उसे भारत का हिस्सा बनाएं। हालांकि दोस्तों, इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या भारत को जल्द ही पीओके पर एक्शन लेकर पीओके को भारत में मिला लेना चाहिए, और क्या ये काम लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही भारत को कर लेना चाहिए? इस संबंध में आप अपनी राय को देश भर में पहुंचाने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हाल ही में भारत ने चंद्रमा पर अपने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया था। लेकिन इसरो का ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली खेल तो अब होने वाला है, यानी चंद्रयान 4 को लेकर। जी हाँ, इसरो ने चंद्रयान 4 को लेकर धमाकेदार तैयारियां शुरू कर दी हैं, और इसको लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि चांद पर सबसे पहले पहुंचने वाले देशों की लाइन में अब भारत पहुंच गया है। अब तो इसरो के साथ काम करने के लिए अमेरिका, USA, जापान, ये सभी स्पेस कंपनियां भारत के साथ आ गई हैं। और इस मिशन का नाम चंद्रयान 4 नहीं बल्कि लूपेक्स होने वाला है। लूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसरो चीफ S सोमनाथ ने कहा कि भारत अब अपने चंद्रयान मिशन 4 पर काम करेगा, जिसमें जापान भी भारत के साथ है, तो अमेरिका और USA भी भारत के मिशन के लिए अहम पार्ट बनाने वाले हैं। सोमनाथ ने कहा कि यह मिशन इतना आसान नहीं होगा। अगर आप चांद पर जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, वह भी कई तरह की रिकवरी करते हुए, तो आपको कई अत्याधुनिक तकनीकों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें अभी बहुत काम करना बाकी है। सैंपल रिटर्न मिशन काफ़ी जटिल होता है। यह पूरा ऑटोमेटिकली होता है, इसमें इंसानों की भूमिका कम से कम होगी। जानकारी मिली है कि इसरो इस मिशन को 4 साल में कंप्लीट कर लेगा। हालांकि ये काम पहले भी हो सकता है। ये भी खबर है कि इसरो इस मिशन को 2026 में भी अंजाम दे सकता है, और लास्ट इसे 2028 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। अब इसमें क्या नया होने वाला है और कौन कौन क्या करेगा, ये समझते हैं। दरअसल चंद्रयान 4 यानी लूपेक्स में जापान की स्पेस कंपनी जाक्सा चांद पर चलने वाला रोवर बनाएगी। इसका लैंडर भारत का इसरो बनाएगा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA इसमें लगने वाले ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले हैं। ये यंत्र रोवर के ऊपर लगे होंगे। ये मिशन चंद्रयान 3 से काफ़ी अलग होगा। इस पूरे मिशन का वजन
6000 किलोग्राम होगा, जबकि पेलोड का वजन 350 किलोग्राम के आसपास होगा। हालांकि दोस्तों, आपके लिए सवाल है कि क्या भारत को यह मिशन अकेले ही करना चाहिए था या फिर अमेरिका, जापान और ईएसए को शामिल करना सही कदम है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब जानते हैं आज की सबसे शानदार खबर। दरअसल अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन अगले महीने होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही दुनिया भर में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। अमेरिका में हिंदू समुदाय के लोगों में श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी मेंबर्स ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में वाशिंगटन डीसी के एक उपनगर में एक कार रैली का आयोजन किया है। विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका डीसी चैप्टर के अध्यक्ष महेंद्र सापा ने कहा कि हिंदुओं द्वारा 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है और इसलिए हम अगले साल 20 जनवरी को लगभग 1000 अमेरिकी हिंदू परिवारों के साथ वाशिंगटन डीसी क्षेत्र में उसी का एक ऐतिहासिक उत्सव आयोजित कर रहे हैं। दोस्तों, राम मंदिर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? साथ ही अगर आप भी राम भक्त हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री राम और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, रूस ने भारत को सस्ते भाव से तेल देने के बाद में एक और बड़ा ऑफर दे दिया है, जिसे अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश हैरान हो गए हैं। दरअसल लंबे समय से यूक्रेन के साथ जारी युद्ध की वजह से कई अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया था। ऐसे में अब रूस चाहता है कि इन कंपनियों द्वारा छोड़े गए कारोबार पर भारतीय कंपनियां टेक ओवर कर लें। रूस चाहता है कि भारतीय कॉरपोरेट कंपनियां सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का फायदा उठाकर यह डील करे और खुद को सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई यूरोपीय अर्थव्यवस्था में खुद को स्थापित करे और जबरदस्त मुनाफा कमाए। रूस इस फोरम का आयोजन जून 2024 में करने वाला है। तो दोस्तों, आपके विचार से क्या भारत को रूस के इस ऑफर को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? अगर हाँ, तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द लौटते हैं देश और दुनिया की तमाम दूसरी बड़ी खबरों को लेकर। बने रहिएगा चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।